तस्मै श्री गुरुवे नमः. Thank you. I extend my gratitude to Honorable MLA Sir for organizing this meeting, which truly reflects his deep concern and commitment to work towards the education scenario of the district. We all are very aware and well versed that education ही हमारा सोसाइटी को आगे बढ़ा सकता है. However, हम लोग जानते ही है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस एजुकेशन सेक्टर में अच्छा नहीं है, और इसीलिए हम सभी को एक बहुत कंसर्न होना चाहिए इसको लेकर, और हम लोग अपना पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए. Everyone for your presence. Or now on behalf of Lakhau Circle, we extend our heartfelt gratitude and thanks to the Honorable MLA Navsai Chaujingno Namchungji for having hosted this beautiful program. हम लोग यह समझना चाहिए कि यह एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है. मतलब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट्स लाते हैं, तो उसके साथ उसको और अच्छा करने के लिए इनोवेशन एक चाहिए. तो आजकल जो वर्ड इनोवेटिव, इवन स्कूल में हमेशा इनोवेटिव आइडिया, ट्रेड, क्या ट्रेड्स किया, तो दिस वर्ड इनोवेटिव यह इतना ही मतलब पॉपुलर हो गया है. इट इज इन द वोक नाउ. सो दिस इज आल्सो एन इनोवेशन. यू सी, टीचर्स डे could have been celebrated in any way. Teachers Day को सर ने गिफ्ट भेजा, but that was not the aim. He is concerned, वो हमारे लिए concerned है कि मतलब हमारा स्कूल, हम टीचर्स को ऑनर भी करें और साथ में हमारा टीचर्स को मोटिवेशन भी दे. नहीं तो समय कहाँ इतना होता है. आप सबको पता है कि प्लानिंग कमीशन को एबोलिश करके जब नरेंद्र मोदी सरकार आया 2014 में नीति आयोग, तो नीति आयोग का मेन कार्य था, उनको दायित्व क्या है आपको समझना है और आपका रोल क्या है.
हम लोग आप सभी सुनते हैं कि विकसित भारत बनाना है 2047, सबको विकसित भारत बनाना है, बोलने से तो विकसित नहीं होगा। तो विकसित भारत बनाने के लिए नीति आयोग बनाएगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव। नीति का NITI का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत देश को ट्रांसफॉर्म करना है। डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है और ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट को आपको बता दूं, ऑनरेबल एमएलए साहब ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि उनका भी क्लास लिया जाता है। हम लोग जितने ऑफिसर है ना, बाहर से मंत्री लोग आप लोग सुनते होंगे, कभी नहीं बैठे। हमारे यहाँ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट रिव्यू होता है, एसपी साहब जानते हैं, सीओ मैडम जानती है, आपका DDSC साहब जानता है, वो लोग आके रहते हैं मंत्री लोग, और आके ही गवर्नर, मंत्री, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी कोई भी आए, उस दिन हमारे मेंटर सेक्रेटरी आके गए एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू लेते क्या हो रहा, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उन लोग को बुला के एस्पिरेशन का रिव्यू लेते हैं, और हर महीना प्राइम मिनिस्टर कौन डिस्ट्रिक्ट क्या काम कर रहा है देखते हैं। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, लर्नड टीचर्स, कि आवर वर्क इज बीइंग मॉनिटर्ड ऑन मंथली बेसिस बाय नीति आयोग इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हेल्थ डिपार्टमेंट और न्यूट्रिशन मतलब ICH जो CDPO लोग आंगनबाड़ी का काम, ठीक है, उसमें कितना है 100 में से 30 मार्क 30 मार्क दिया गया है। मार्किंग सिस्टम में क्लास देते मार्किंग होता है हर महीने। सेकेंड एजुकेशन 30 मार्क, एक डिपार्टमेंट 30 मार्क है ओनली एजुकेशन। उसके बाद में एग्रीकल्चर एलाइड, उसमें कितना डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी एंड WRD, वो इसके इरिगेशन के, ठीक है, ये डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट के ऊपर में 20 मार्क होंगे। उसके बाद में आगे आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक 10 मार्क। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा मतलब नंबर नहीं दिया है, 10 मार्क है। कौन डिपार्टमेंट, PWD, RWD, PHE, पावर, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, टॉयलेट्स और ये इंटरनेट, सब मिला के 10 मार्क। और एक है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल आपको लोन कितना मिलता है, स्किल डेवलपमेंट कितना होता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम कितना है, इसको देखता है। तो ये सब मिला के 100 मार्क है। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, द हाईएस्ट मार्क फॉर ए डिपार्टमेंट इज एजुकेशन डिपार्टमेंट विद 30 मार्क्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूज एब्सेंटीजम ऑफ टीचर्स। टीचर्स का एब्सेंटीजम बहुत बड़ा इशू है। सर जस्ट एक एग्जांपल दूंगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का DC साहब के साथ में हम लोग चौखाम में विजिट कर रहे हैं, और यहाँ की मैं आपको नहीं बता रहा, अगर आप में से कोई एब्सेंटीजम टीचर है तो उनके लिए बात सही है, लेकिन सबको नहीं एक साथ में मत जोड़िए। उस स्कूल में 2 टीचर, और जब हम गए तो बच्चा खेल रहे थे, टीचर नहीं था। हम लोग DC लोग, हम लोग ऑफिसर लोग उतर के DC साहब ने बुला के पूछा कि टीचर नहीं आए, बोला सर शुक्रवार से नहीं आया, एंड दैट वाज ट्यूसडे। कितना टीचर है, बोला 2 टीचर है। शुक्रवार को कौन आया था, बोला 1 टीचर आया। उसके बाद नहीं आया, नहीं बोला मिड डे मील देता है, बोला नहीं देता। अब बताइए, कैन यू इमेजिन इन दिस वे हम जो ये परसेंटेज 30% में लटके हुए हैं, नीचे से 3 नंबर में है, और डाउन होने का चांस है, तो क्या हम लोग आगे बढ़ जाएंगे? नो, वो एक प्रॉब्लम है। जब तक टीचर रेगुलर स्कूल नहीं जाएगा, पेरेंट तक अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो पेरेंट के घर विजिट करके उनको मोटिवेट नहीं करेगा, who will motivate? क्योंकि गांव का जो पेरेंट है ना वो अशिक्षित है। गांव यहाँ लिया है, असमिया बोले से गांव लिया, लेकिन हमें गांव बात करें, ईमान दिखा रहा है ना दुनिया को, टीचर लोग देखा है, पढ़ा है, ज्ञानी है, टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी है। तो आप लोगों को गाइड करना पड़ेगा, आप लोग के थ्रू ही समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए स्कूल टीचर, हेडमास्टर, ऑल कमिटी में मेंबर, ऑल कमिटी जितना भी गांव का कमिटी होता है मेंबर। अच्छा, उसके बाद में हमारा जो SMC है, जब हमारा विद्यालय शुरू हुआ था वहां हमने ऑफिसर भेज के SMC PTM जोड़-जाड़ कराया। मैं इंक्वायरी करते रहता हूँ क्योंकि मैं नोडल ऑफिसर होने के कारण ये सब मेरे पास आता है, एजुकेशन का फाइल भी, तो देखता हूँ कि SMC इफेक्टिव नहीं है। SMC मेंबर को भी अपना स्कूल को सोचना है कि ये मंदिर है,
यहीं से मेरा गांव का बच्चा बनेगा। कम से कम 8-9 किलोमीटर 11-12 किलोमीटर से भी कोई बच्चा आ रहा है। तो इसमें हमको असेंबली में मॉर्निंग असेंबली में आने के लिए भी बोलने नहीं सकता है, क्योंकि वो कभी कहीं लेट भी होता है, बारिश में बहुत लेट होता है। तो यहाँ में हम देखा है, और यहाँ इसका जो एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए हम इतना कोशिश में है। हम स्कूल में ही काम कर रहे हैं, और हम ये चाहता है कि स्कूल में थोड़ा कुछ बदलना है। तो इसको लेके हम अभी मेरा प्रोग्राम यहाँ में ऐसा हो रहा है कि बच्चा को हम अटेंडेंस में भी अभी 100% एवरी मंथ किसका अटेंडेंस 1 से लेकर 12 तक किसका अटेंडेंस 100% दिखाई देता है, उसका हम लोग अवार्ड देता है, उसको इनाम देता है। नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो रोएट्स में है, तो इसका मतलब डाटा जो है हम लोग का नामसाई का डाटा जो है वो नीचे में है, प्लस में बॉटम में है। तो इसको देख के हम उस दिन यहाँ भी असेंबली बोला है। तो ये देखिए बच्चा लोग, ये तुम लोग का ये कम यूरिया होने से ही ये सब निकलता है, ये सब कम यूरिया नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके लिए हम लोग कुछ काम कर रहा है, उसको काम को करने के लिए तुम लोग को हर समय स्कूल में आना चाहिए, हर समय स्कूल में रहना चाहिए, जितना भी हो सके। गवर्नमेंट का टीचर में कोई कमियां नहीं है, गवर्नमेंट का टीचर बहुत लर्निंग टीचर है, बहुत जानने वाला है। এতিয়া আগৰ চোৱাত আমাৰ ৱালটো নাছিলে, ছাগলী গৰু এইবিলাকে বহুত মানে স্কুলবিলাক লেতেৰা কৰি দিছিল। এতিয়া আপুনি কৈ দিয়াত আমাৰ ৱালটো অলৰেডি হৈ গ'ল যদিও ছাৰ আমাৰ এটা ক'বলগীয়া আপোনাক কথা আছে ছাৰ। ৱালটো গোটেই মানে চাউণ্ডিংটো কম্পাউণ্ড কমপ্লিট হোৱা নাই ছাৰ। আমি ক'বলৈ গৈছোঁ, কথা বতৰা পাতিছোঁ, তেতিয়া তেখেতলোকে কয় কি পইচাটো ইমান নাই, এৰিয়াটো ডাঙৰ আছিলে, কামটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে, সেইটো কথাই কৈছে। একটা চাইডটো পিছফালে চাইডটো ৱাল নাই, ইফালে গেটটো বনাই দিলে, গোটেই গৰু ছাগলী সোমাই তাতে মানে বৰবাদ কৰি দিছে। ক্লাছটো হ'লে ছাৰ বহুত আছে। আমি DDSC ছাৰক ক'বলৈ গ'লে মানে কয় ষ্টুডেণ্ট ইমান কম আছে, ষ্টুডেণ্ট আমাৰতো নিয়াৰ এবাউট 70 আছে। তো এতিয়া ষ্টুডেণ্ট কম হ'লে কি হ'ব ছাৰ? ক্লাছটোতো বেছি আছে, 4জন টিচাৰে কেনেকৈ 8টা-10টা ক্লাছ পঢ়াব ছাৰ? এইটোতো বহুত অসুবিধা হৈছে ছাৰ। গতিকে টিচাৰটো আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, অনাৰেবল MLA ছাৰকো মই সেইদিনাখনলৈকে DCSC ছাৰকো কৈছোঁ, তো আপোনালোকে টিচাৰটো চাই দিব লাগে। फंक्शनरीज तो उसमें हम लोग का डिस्कस हुआ कि स्कूल का बारे में, जो कि टीचर्स हम लोग का स्कूल में 5 टीचर्स है, जो 5 टीचर्स में से जो टीचर्स तो बिल्कुल इरेगुलर है, जो कि महीना पर भी नहीं आते हैं। तो इसलिए हम लोग पेरेंट्स मीटिंग किया था। हम लोग जो पब्लिक में से, विलेजर्स में से सभी कोई बोला है कि मैंने रेगुलर होना है, अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि जो आने वाले बच्चे जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वही आने मैंने इन फ्यूचर्स वही हम लोग का आगे बढ़ाने वाले हैं। और एजुकेशन जो है ये एक देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको बूस्ट करता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, हम सबको पता है। और ह्यूमन रिसोर्स कब एक प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स और कब एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, एक आदमी किसे रिसोर्सफुल बनता है वो भी हमको पता है एजुकेशन से। तो ये मौका सबको दिया जाता है, हमारे सिटीजन नागरिक, भारत के नागरिक जो हम लोग हैं, एक एजुकेशन का हम सबको राइट, हर बच्चे को राइट है। लेकिन जो हमारा जो एजुकेशन सिनारियो है और अरुणाचल का, और हमारे अरुणाचल में नामसाई डिस्ट्रिक्ट का, तो वो बहुत अभी बुरा हाल में है। जैसे कि कहा कि एजुकेशन जो आउटकम है वो सबसे नीचे स्तर पर अभी हमारे जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट वो है। बहुत सारे टीचर्स भी है जो ड्रग एडिक्ट है, ओपियम एडिक्ट है।
अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक केस में मिला है जहां पे एक टीचर को हम लोग ने पकड़ा है, उसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर हो गया महादेवपुर में। वो खुद एक पेडलर निकला, और भी ऐसे बहुत सारे हैं मुझे पता है। लेकिन वही है कि अगर हमारे संज्ञान में कुछ आता है या कुछ ऐसा कुछ होता है तो वी आर कमिटेड कि हम लोग उसका अगेंस्ट में एक्शन लेंगे, क्योंकि एक टीचर ही एक रोल मॉडल है। एक स्टूडेंट को बिल्ड करने का उसका दायित्व है कि स्टूडेंट को सही मार्ग दिखाए। जैसे पेरेंट्स टीचर्स के ऊपर सौंप देते हैं अपने बच्चे को कि ये आपका अभी इसको आप सही डायरेक्शन दिखाइए, सही गाइडेंस दीजिए। तो मैं खास करके लाठाओं में जो हमारा प्राइमरी लेवल फेडरेशन है, कम्युनिटी लेवल फेडरेशन है, जो महिला है वो पीछे जो बैठा हुआ है, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, स्कूल हर गांव में है, हर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। जो टीचर नहीं आता है स्कूल, आप लोग समूह बन के उस टीचर का घर में जाइए, साथ अपनी 2 हफ्ता अगर आना, अपनी आगे बोलाइए। पूरा महिला लोग को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, यहाँ जितना बैठा हुआ है, आप लोग जाना पड़ेगा। जो टीचर नहीं आता उसका घर में जाइए, गाली गलौज करने के लिए नहीं, रिक्वेस्ट करने के लिए कि सर अपनी আহিব পৰা নাই, বেমাৰ আছে বা কিবা অসুবিধা আছে, যদি ঘৰত সব ঠিক ঠাক আছে তেনে আপনি আহি আমার ল'ৰা ছোৱালীখিনিক পঢ়াই দিয়ক। एक रिक्वेस्ट आपको डालना पड़ेगा, कोशिश तो कीजिए। इसी से प्रधानमंत्री को ये आवाज चला जाएगा, मुख्यमंत्री को आवाज चला जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर को चला जाएगा कि लखनऊ सर्कल का आंगनबाड़ी वर्कर्स से लेके प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए माताओं ने मोर्चा संभाल लिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोग अभी स्कूल जा रहे हैं, जो टीचर नहीं आ रहे उनके घर जा रहे हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। एक एग्जाम्पल कीजिए, मैं यहाँ आया हूँ बस रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ आप सबसे कि जो रिजल्ट का जो सिनेरियो है उसे बदलना है, हमको सब मिलकर। आप सब टीचर्स मित्र हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं किस टीचर का लाइफस्टाइल कैसा है। एसपी साहब ने बहुत सुंदर से अपना भाषण यहाँ दिया। जो ड्रग एडिक्ट्स है, जो क्राइम करते हैं, जो पकड़े जाते हैं, वो those are the students who have failed in their life, जिन्होंने अपना जीवन में हारा, पढ़ाई कम किया है, समाज में शायद कुछ नहीं कर पाया, तो ऑफ ट्रैक हो गए, कानी पी रहे हैं, ड्रग्स खा रहे हैं, और उसको पूरा करने के लिए चोरी करना पड़ रहा है। तो जिन्होंने अपना जीवन को हारा है समाज में, तो ऐसा बच्चा, ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए। अगर लखनऊ सर्कल को, नामसाई डिस्ट्रिक्ट को, अरुणाचल प्रदेश को, भारत को आने वाला 2047 तक विकसित करना है, तो आप सबका जिम्मेदारी है। यहाँ जोना कोसारी का एसएमसी का मेंबर खड़ा होके हिम्मत से कहता है कि 2 टीचर स्कूल में आता ही नहीं है, ये बड़ा बात है। मैं सोचा था कि और भी बोलेगा सब लोग, टीचर नहीं आता है या स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, बच्चा बदमाश है, मछली पकड़ने जाता है, जामुन घास में उछल रहा है, मधुरियाम घास में चल रहा है, स्कूल में नहीं आता है। वो भी मैं सुनना चाहता हूँ। मैं सुनना चाहता था टीचर से, गुरुजनों से, क्या कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने अपना धर्मपत्नी को पूरा लाइफ टाइम सर्विस का जो वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए। वो यहाँ पधारे, 4 महीना है रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट समय में क्या होता है कि ऑफिसर्स छुट्टी लेते हैं, ऑन लीव या दुनिया भर का लीव लेते हैं, अपना रिटायरमेंट का पेपर्स ठीक करते हैं, घर का घर बनाना पड़ता है। फिर भी अपना श्रीमती को खड़ा होकर उन्होंने यहाँ से बोला कि देखिए 4 महीना ही है मुझे प्रिंसिपल का ये पद संभालना, और मैं इस स्कूल में आया हूँ प्रिंसिपल बन के, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करके जाऊं। तो सेल्फलेस सर्विस ऑफ ए टीचर वो समाज को देना चाहता हूँ। तो ऐसा समय हम सबको देना पड़ेगा। मैं एज ए पब्लिक लीडर, मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से, महिलाओं से, काइंडली आप लोग स्कूल में जाइए, विजिट कीजिए। अगर कहीं कोई इश्यूज है, मेरा नंबर तो अवेलेबल है सबको, व्हाट्सएप कर दीजिए, जरूर मैं उस स्कूल में आऊंगा। या तो अगर आप लोग व्हाट्सएप करते हैं, आज सर हम लोग इस स्कूल में जा रहे हैं, बिना बोले हुए
अगर आप नामसाई में हैं तो आ जाओ, उनसे मैं चला जाऊंगा साथ बिना बोले, बस हालचाल देखने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, किसी को समझाने के लिए, वो नहीं। तो क्योंकि हर एक स्कूल मेरा स्कूल, आज भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टिमिटा नामचुम मैडम को कि उनके साथ हम लोगों ने बैठक की और उनके पूरे टीम ने इतना सुंदर सा एक ये इंटरेक्शन प्रोग्राम आयोजन किया। खास करके मौका था टीचर्स डे का, लेकिन अगर हम ज्वाइंटली करते हैं तो बहुत सारे डिवीजन होते हैं, 1000 प्लस, तो उसमें आपसे भी नहीं सुन पाता, मेरा भी बोलना व्यर्थ होता। तो इसलिए हम लोग सर्कल वाइज क्यों जा रहे हैं, विद ए कॉज, विद ए चैलेंज, विद एम, विद ए टारगेट कि आने वाला हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा रिजल्ट हो। जिस स्कूल में रिजल्ट अच्छा होगा, गाँव बुराजन जिमाना से अपना लोगों रिक्वेस्ट है जून टू स्कूल रिजल्ट ভাল हो, মা দেউতাকেইটা সবে মিলি সকলো টিচাৰক গামোচা পিনাই সন্মান দিব লাগে। আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মানুহ হ'ব।